ओम साई राम मित्रों, क्या आप परमात्मा से योग घटित करना चाहते हैं? क्या आप अपने चारों ओर अति सूक्ष्म रूप से मौजूद परम तत्व चैतन्य प्रभु श्री साईं बाबा को महसूस करना चाहते हैं, उनकी अनुभूति करने के इच्छुक हैं? क्या आप तनाव मुक्त होना चाहते हैं? क्या आप अपनी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक व्याधियों से मुक्त पाना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों का संतुलित शारीरिक, मानसिक, शैक्षणिक विकास चाहते हैं? क्या आप पारिवारिक जीवन में सुख, शांति एवं सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं? तो इसका उपाय आप सुनिए। मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो मैंने आप लोगों से बताया था कि साईं सच्चरित्र का जो पाठ जो भी व्यक्ति करेगा वो इन समस्त चीज़ों को अपने आप महसूस करेगा, साईं बाबा से सानिध्यता महसूस करेगा। चमत्कारिक रूप से उसके घर में जो चीज़ें वो कभी अकल्पनीय थीं, वो कल्पना आपका साकार होगा। और किस रूप में साकार होगा, मैं इस चीज़ का आज आपको प्रमाण सहित वर्णन बताने वाला हूँ, जो मेरे साथ खुद घटित हुआ था। इवन आज मैं आपके सम्मुख नहीं होता, अब तक स्वर्गवासी होता। इतना ज़बरदस्त घटना मेरे साथ हुई थी, लेकिन ये साईं बाबा की कृपा है और साईं बाबा की ऊदी की कृपा है, साईं सच्चरित्र की कृपा है, जो मैं पढ़ के कभी भी कहीं बाहर निकलता हूँ डेली की पूजा रूटीन में। तो कैसे करना है ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, परिवार में जो आपके तनाव है, एक तरह से आपस में कलह द्वेष का वातावरण है, परिवार में बच्चों को सफलता नहीं मिल रही है, आपके जीवन में सुख शांति एवं सामंजस्य, पारिवारिक संबंधों में संतुलन नहीं है, आपके बच्चे जो है उनका मानसिक और शैक्षणिक विकास नहीं हो रहा है, तो इन चीज़ों की समस्याओं का समाधान केवल और केवल मात्र मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ही इजी उपाय है। आपको करना क्या है, आप जो भी बच्चा या जो भी परिवार में इस तरह का माहौल है, वातावरण थोड़ा सा दूषित चल रहा है, आपसी पारिवारिक कला संबंधों में सामंजस्य नहीं है, संतुलन नहीं है, उनको करना क्या है? उनको यही करना है कि आपको साईं सच्चरित्र अगर सप्ताह पारायण आप कर सकते हैं तो करिए, नहीं एक पार्ट डेली पढ़िए, ये अलग चीज़ हो गई। लेकिन मेन चीज़ जो आपको करना है वो ये करना है कि आप डेली जो साईं बाबा की पूजा करते हैं, चूँकि उसमें आपको साईं चालीसा, साईं बावनी और साईं आरती ज़रूर से ज़रूर करनी है। और हमसे कई लोगों ने पूछा कि वैसे तो साईं बाबा की आरती 5 बार होती है, लेकिन हम नहीं कहते कि 5 बार। आम आदमी जो आम जन है, जो अपने काम में व्यस्त होता है, वो 5 बार तो नहीं कर सकता, लेकिन वो 2 बार तो करना ही चाहिए। जिस प्रकार आप दिन में 2 बार भोजन करते हो, एक सुबह एक शाम, उसी प्रकार अपने प्रभु को सुबह और शाम आपको ज़रूर याद करना चाहिए। अब आपको करना क्या है, आप पूजा में बैठते हो, आप स्वच्छ हो लीजिए। एक टाइम आपने नहाया ही है, दोबारा मैं नहीं कहता आप नहाइए, लेकिन अपने कपड़े चेंज कर लीजिए, हाथ मुंह धुल लीजिए, अंता वस्त्रों को चेंज कर लीजिए। एक कोई भी पीला वस्त्र आप लपेट सकते हैं, अचला पहन सकते हैं, या आप कोई स्वच्छ वस्त्र पहन लें, और नहीं तो अपने कट पर कोई एक लुंगी वगैरह या जो भी आपकी धोती जिसको बोलते हैं, वो आप लगा लीजिए और बाबा के श्री चरणों में आप बैठ जाइए, ध्यान लगाइए और पूजा करिए। और एक चीज़ मैं आप लोगों से सबसे पहले मैं बोलता हूँ, चूँकि आज हम लोग एक भौतिकता प्रधान मानव हैं, हम सभी लोगों को कहीं न कहीं भौतिकता से बाबा से मांगना है कि मुझे मकान दीजिए, गाड़ी दीजिए, घोड़ा दीजिए, सफलता दीजिए, ये सभी लोग मांगते हैं। तो मांगने से पहले आपको करना क्या है? आप सबसे पहले साईं बाबा का जो भी आप पाठ करते हो वो करना है। साईं सच्चरित्र का एक पाठ कर लीजिए वहीं बैठ के। उसके बाद आप क्या करिए, साईं चालीसा पढ़ लीजिए, साईं बावनी पढ़ लीजिए, लास्ट में आरती पढ़ लीजिए। और 11 वचन तो कतई मत भूलिएगा, क्योंकि साईं बाबा का 11 वचन
साईं बाबा के मुखार बिंदु से समझिए कहा हुआ वचन है, और उसको आप जरूर पढ़िए। कहीं भी रहिए वो 11 वचन जरूर पढ़िए, क्योंकि वो एज ए शपथ साईं बाबा ने कहा है कि आप बुलाओगे, अच्छे सच्चे हृदय से बुलाओगे, मैं निश्चित पहुंचूंगा। तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों को करने से आपको पहला नंबर जो मैंने आपको बताया कि आपको जो परम पिता परमात्मा से योग आपका हो जाता है, मतलब साईं बाबा से आपका एक योग बन जाता है। जिस तरह से योगी योग करते हैं तो आपका साईं बाबा से एक सम्मिलन हो जाता है। अब यहाँ पर आता है कि क्या आप अपने चारों तरफ अति सूक्ष्म मौजूद परम चैतन्य उस साईं बाबा को महसूस करना चाहते हैं, तो इसके लिए साईं सच्चरित्र पढ़ना जरूरी है, क्योंकि साईं बाबा की समस्त कलाएं, साईं बाबा की समस्त लीलाएं साईं सच्चरित्र में आपको मिलेगी। और साईं सच्चरित्र मीन्स साईं बाबा का समझ लीजिए सबसे बड़ा पुराण, और वो जो पढ़ता है वो बाबा की समस्त लीलाओं को जानता है, और वो ये अनुभव करने लगता है कि बाबा किस रूप में आते हैं, क्योंकि वो बाबा के समस्त रूपों को फिर जानने लगता है, और फिर वो व्यक्ति साईं बाबा के बहुत करीब पहुंच जाता है, और उसकी समस्त प्रकार की जो मानसिक तनाव हैं वो भी दूर होने लगते हैं, और घर में जो विशद वातावरण है, जो एक तरह से कलहपूर्ण वातावरण है, वो भी खत्म हो जाता है। तो एक चीज़ मैं और आपको यहाँ पे बता दूं, जब जो शब्द हम लोग इस अपनी धरा पर, इस धरती और आसमान के बीच में बोलते हो, वो शब्द निकलने के बाद, अपने उस लक्ष्य तक पहुँचने के बाद ही वो ध्वनि खत्म होती है। इसलिए कभी भी गलत नहीं बोलना चाहिए। पहला नंबर, आप कभी भी रहिए सात्विक रहिए, सही रहिए, किसी के प्रति सही सोचिए, गलत कभी नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी के बारे में गलत सोचते हैं तो 1000 बार पढ़ा हुआ आपका साईं सच्चरित्र एक बार गलत सोचने से खत्म हो जाता है। इसलिए पहले तो आपको सात्विक आत्मा से बनना है, और परमात्मा अपने आप सम्मिलन हो जाता है। तो कहाँ यहाँ पर अब रहा बच्चों का जो शारीरिक मानसिक विकास, शैक्षणिक विकास बाधित हो रहा है, उन सभी माता पिता गार्जियंस को मैं कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को जिस प्रकार से आप खाना खिलाना बचपन में सिखाते हो, उसी प्रकार से उनको आध्यात्म की तरफ भी मोड़िए। क्योंकि आज बच्चे का जो विकास और हो रहा है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक कहीं ना कहीं मोबाइल, टीवी और इस सब में व्यस्त हो जाते हैं, और अपनी उस परंपरागत जो हमारी परंपरा रही है आध्यात्म की, वो हम भूलते जा रहे हैं। तो जब आप साईं श्री चरणों में ध्यान लगाना उनको सिखाएंगे तो उनके अंदर बैठने की क्षमता आएगी, और जिस दिन उनको ध्यान लगाने की, बैठने की क्षमता आ जाएगी, मैं आपसे दावा कर रहा हूँ वो किताब लेकर बैठने की भी क्षमता आ जाएगी। और जब बच्चा किताब लेकर बैठेगा तो निश्चित रूप से वो आगे जाएगा। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा विद्यार्थी जनों से और उनके गार्जियन से कि सबसे पहले किसी भी परंपरा को, किसी भी भक्ति परंपरा को, मार्ग को मानते हैं तो पहले वो आध्यात्म की तरफ झुकना सीखें, बैठना सीखें, ध्यान लगाना सीखें। अपने आप सरस्वती जी से आपका ध्यान लग ही जाएगा। तो जिस दिन ये करेंगे तो निश्चित विद्यार्थियों का भी मानसिक विकास होगा, शैक्षणिक विकास होगा। क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं ना, तो ध्यान और योग, जिस चीज़ को हम सोचते हैं, ये जो हमारी पूरी कायनात है ना, जो चीज़ आप सोचते हो, जो हमारा संसार है, वो एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति से चलायमान है। वो जैसे आप सोच रहे हो कि ये चीज़ मुझे मिले, ये मुझे मिले, डेली आप उठिए, परमपिता परमेश्वर को ध्यान करिए और कर्म करिए उसकी तरफ, और वो चीज़ आप एक कदम बढ़ाते हो तो 2 कदम से वेग से वो आपकी तरफ आती है। तो मेरा कहने का यहाँ मतलब ये है कि आप हमेशा उस परम पिता परमेश्वर को ध्यान रखते हुए अपनी कर्म की तरफ चलें। निश्चित आपको आपका लक्ष्य मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। अब यहाँ पर आता है कि आपको जो शांति चाहिए, तनाव मुक्त होना है। अब तनाव मुक्त के लिए मैं आपको बता दूं, जब बाबा की जिस घर में आरती होती है ना, वहाँ पर अपने आप शांति का वातावरण आता है, और जहाँ पर शांति का वातावरण आता है
वहाँ पर आप समझ सकते हैं तनाव अपने आप छट जाता है और पूरे परिवार में एक सौहार्द का, हर्षोल्लास का माहौल आता है। कहने का मतलब, जब धर्म की तरफ आप जाते हो तो अपने आप आपको साईं प्राप्त हो जाते हैं। साईं बाबा कहते हैं कि मुझे आप याद रखो, मेरी बातों को याद रखो, मेरी लीलाओं को याद रखो, मैं आपको याद रखूंगा, जो आप चाहोगे वो मैं दूंगा। इसलिए साईं बाबा का 11 वचन आप लोगों को फिर मैं लास्ट में एक चीज बताना चाहूंगा कि साईं बाबा ने, ये समझिए, शपथ है और उन्होंने इसी प्रकार से कहा है कि जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरला खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्तनन, मेरी शरण तज लय नान। ये साईं बाबा का 11 वचन है और जो इन 11 वचनों को याद रखता है उसकी समस्त भव बाधा दूर हो जाती है। बाबा साक्षात उसके समस्त कष्टों को दूर कर देते हैं। तो आइए श्री चरणों को नमन करते हैं। इसी के साथ ओम साई राम।